दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर असमंजस के बादल छटे नहीं है। कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से कहा कि कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ने के बारे में ऐसे कोई कुछ भी नहीं सोचा है और अभी उनका फोकस जो इस बात पर है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जातीय समीकरण कैसे होंगे। बड़ी खबर, रीवा में दोगुनी हो चुकी है गिद्धों की संख्या। गिद्धों की गणना का काम हुआ पूरा। बता दें कि वन विभाग ने 648 गिद्धों की खोज की है। रीवा में जटायु संरक्षण अभियान और गिद्धों की गणना का काम पूरा हो गया है और जहां गिद्ध गणना में गिद्धों की संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा दोगुनी पाई गई है। बता दें कि गिद्धों की गणना का यह पूरा अभियान 3 दिवसीय था और डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि गिद्ध गणना के तीसरे और अंतिम दिन रीवा वन विभाग के वन अमले ने कुल 648 गिद्धों की खोज करके गणना पूरी की है। अगली खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा की काउंसलिंग 24 फरवरी को, अंतिम परिणाम भी जारी। तय तारीख पर नहीं पहुंचे तो उम्मीदवारी भी होगी निरस्त। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थी की काउंसलिंग 24 फरवरी को होगी और कर्मचारी चयन मंडल ने शाम को परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। काउंसलिंग चयनित अभ्यर्थी को आवंटित जिले में की जाएगी और बता दें कि यह भी कहा गया है कि चयनित उम्मीदवार निर्धारित तारीख को काउंसलिंग के लिए उपस्थित अगर नहीं होते हैं तो उस पद को रिक्त मानकर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। बड़ी खबर, आचार्य श्री की प्रेरणा से भोपाल में बन रहा जैन मंदिर। विद्यासागर महाराज की समाधि एमपी में आधे दिन का राजकीय शोक किया गया था घोषित। राष्ट्रीय संत दिगंबर मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्याग किया है और छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में मध्यरात्रि को समाधि ली और दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने आचार्य श्री के सम्मान में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया था और ये करते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए गए थे। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप संत विद्यासागर के समाधि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अगली खबर, भोपाल में 100 करोड़ का होगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट स्थित हाउसिंग बोर्ड के 40 वर्ष पुराने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट यानी पुनर्विकास किया जाएगा। पुराने भवन को तोड़कर यहाँ 6 मंजिला नई इमारत बनाई जाएगी और यहाँ पूरा प्रोजेक्ट लगभग 100 करोड़ रुपए का है। बड़ी खबर, कमलनाथ की पीएम मोदी से मुलाकात, कमल प्रवेश पर लग सकती है मुहर। सिंधिया का दौरा निरस्त। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ की पीएम मोदी से मुलाकात हो चुकी है, ऐसा पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया गया है और भाजपा भी यह तय कर रही कि कमलनाथ उनके साथ किसी भूमिका में रहेंगे। और इधर कमलनाथ के पार्टी में शामिल होने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना मध्य प्रदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। अगली पर, कांग्रेस के तीनों विधायक ने कहा कि हम पार्टी के सिपाही हमेशा साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश में कमल के होने जा रहे कमलनाथ की अटकलों के बीच कांग्रेस के लिए सुकून देने वाली खबर निमाड़ के बड़वानी जिले से आ रही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक जीत कर आए हैं और ये तीनों कांग्रेसी विधायक फिलहाल कांग्रेस के होकर रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। विधायक राजन मंडलोई ने ऐसी सभी खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इनके भी भाजपा में जाने की चर्चा क्षेत्र में चल रही है। अगली खबर, मध्य प्रदेश को रिजर्व बैंक देगा 5000 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया और सरकार का दावा है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में कृषि और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्व की शिवराज सरकार के कार्य को आगे बढ़ाने और नई योजनाओं के क्रियान्वयन में धन की कमी आड़े नहीं आए, इसके लिए रिजर्व बैंक एक बार फिर से मध्य प्रदेश को कर्ज देने वाला है। और इस हफ्ते मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार जो है लेखानुदान लेकर आई और जिसे समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास कार्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बड़ी खबर, राजनीतिक गलियारों से खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी अटकलें हैं कि कमलनाथ सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। कमलनाथ के बीजेपी से जुड़ने की अफवाहों के बीच दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने बड़ा बयान दिया और एक इंटरव्यू में बग्गा ने कहा कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति की बीजेपी में कोई जगह नहीं है और वो 1984 में सिख दंगों के आरोपी हैं। बग्गा का कहना है कि कमलनाथ तो नहीं, लेकिन उनके बेटे नकुल नाथ के बीजेपी में आने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी खबर, राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर, जल्द मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा।
मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार में मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अहिरवार ने कहा कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री दिलीप अहिरवार ने इस हफ्ते छतरपुर जिले के चांदला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। बड़ी खबर नेशनल गेम्स 2025 को मध्य प्रदेश में आयोजित करने की मांग, एमपी सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने 2025 में आयोजित होने जा रहे नेशनल गेम्स 2025 की मेजबानी मध्य प्रदेश को देने की मांग की। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में सुशासन, भर्तियों में आएगी पारदर्शिता, मोहन सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े कदम उठाए और सरकार विभागों में बड़े स्तर पर पदों पर पूरी तरह से फेरबदल करने की तैयारी में है। सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में कई बड़े अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और इस बीच बीजेपी संगठन के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएगी। बड़ी खबर, ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का कोटा का लाभ केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को देने को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है और दरअसल याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गरीब सभी श्रेणियों और जातियों में मौजूद है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लाभ केवल सामान्य वर्ग के लोगों को ही दिया जा रहा। बड़ी खबर, मिशन अंकुर में 80,000 से भी अधिक बच्चों का होगा वार्षिक आकलन। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 2 और 3 में पढ़ने वाले बच्चों का मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का वार्षिक आकलन 19 फरवरी से 22 फरवरी तक 4,800 स्कूलों में सैंपल के तौर पर एक साथ किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने परिपत्र जारी किया है। ये जानकारी जो है जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने दी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश बोर्ड 22 फरवरी से शुरू करेगा कॉपियों की जांच। 10वीं 12वीं के नतीजे इस तारीख तक आएंगे। केंद्रीय बोर्ड के साथ साथ विभिन्न राज्य की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। इस क्रम में मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSE द्वारा जानकारी साझा की गई है कि वर्ष 2023-24 के दौरान सेकेंडरी कक्षा 10 का और सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 का इस साल आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हुए लाखों छात्र छात्राओं के कॉपियों की जांच का काम 22 फरवरी 2024 से शुरू किया जाएगा और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड के परीक्षा फल पिछले वर्ष के मुकाबले जल्दी घोषित हो पाएंगे। अगली खबर, मैहर में खसरे से एक बच्चे की मौत, 32 मासूमों का चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में इन दिनों खसरा का प्रकोप देखने को मिल रहा और खसरा के मामले बढ़ने से मैहर जिले के परिजनों की टेंशन बढ़ने लगी है। मैहर जिले में खसरा से एक बच्चे की मौत के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर रानी बाटर ने जिले के कई गाँव में सरकारी और निजी सभी स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। बड़ी खबर, राऊ में मुक्तिधाम के पास अवैध ट्रेसिंग ग्राउंड को हटाने के लिए रहवासी संघ की याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राऊ नगर परिषद के सीईओ, कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी किए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि ट्रेसिंग ग्राउंड में हर तरह का कचरा लाकर फेंका जाता है और आग लगा दी जाती है। इससे रहवासी का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा और उसके कारण आसपास के रहवासियों को एलर्जी एवं साल भर सर्दी खांसी बनी रहती है। अगली खबर, इंदौर में कॉलोनियों को वैध करने के लिए नई एजेंसी की जाएगी नियुक्त। काम तेजी लाने के साथ सर्वे करके लेआउट तैयार करेगी। अवैध कॉलोनी को वैध की जाने की धीमी रफ्तार के चलते अब नगर निगम का कॉलोनी सेल एजेंसी नियुक्त करने जा रहा और विधानसभा चुनाव के पहले ताबड़तोड़ 134 कॉलोनियों को वैध किया गया था और इसके बाद से ही काम सुस्त है। एनओसी नहीं मिलने से कॉलोनियों का नियमितीकरण का काम जो है लटका हुआ है और नई एजेंसी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर लेआउट तैयार करेगी। निगम ने शहर के 85 वार्डों में सर्वे करके 900 से भी ज्यादा अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा शहर में कांग्रेस के सभी कार्यक्रम रद्द, कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों के बीच फिर से बड़ी सरगर्मी। एक और कांग्रेस नेता जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में जाने के अटकलों के बीच छिंदवाड़ा में कांग्रेस के संगठन के सभी कार्यक्रम रद्द हो गए। ऐसे में दिन भर चर्चा चलती रही कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी ज्वाइनिंग लेंगे। कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही है और ऐसे में युवक कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने भी विभिन्न कार्यक्रम शहर में
आयोजित किए जाने थे, लेकिन कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। ऐसे में कयास लगाया जा रहा कि कहीं न कहीं कमलनाथ भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। बड़ी खबर, सतना के 3 व्यापारी की डोंगरगढ़ में मौत। जैन मुनि विद्यासागर महाराज के अंतिम दर्शन करने जा रहे थे, नदी में गिरी कार। जैन मुनि विद्यासागर महाराज की समाधि के बाद उनके अंतिम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में सतना के 3 व्यापारी युवकों की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि कार में 6 लोग सवार थे, उनमें से जिसमें 3 लोग सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक जैन मुनि विद्यासागर महाराज की समाधि लेने की खबर के बाद उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सतना से जैन समाज के उनके 6 अनुयायी शिष्य छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी रवाना हुए थे।